हेलो, गुड मॉर्निंग ऑफ यू। यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपके सामने मैं हर रोज़ एक नया वीडियो के साथ मतलब आता हूँ, और यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगता है या अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। और देखिए, मैं इससे पहले केमिस्ट्री 9th क्लास का पार्ट चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 करा चुका हूँ, ठीक है। और क्लास 10 का चैप्टर 1, चैप्टर 2 कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है। और क्लास 10th का ये आपका क्लास 9th का बायोलॉजी रहेगा, पार्ट 1 रहेगा, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 आएगा। यदि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और आते हैं और एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। ठीक है, ध्यान से यहाँ पर दिया हुआ क्लास, ये आपके लिए देखिए, जो बच्चे NCERT CBSE या NCERT मतलब बेस में पढ़ाई करते हैं या इंग्लिश मीडियम पढ़ाई करते हैं, उनके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल होगा और ये फ़ायदेमंद भी होगा, ठीक है ना। जैसे हम दिया हुआ आपके चैप्टर का नाम है कि क्लास 9th चैप्टर 5 का ये बायोलॉजी है और ये पार्ट 1 रहेगा। क्या रहेगा? ये आपका पार्ट 1 रहेगा, ठीक है, ठीक है ना। इसका आपका जो दिया हुआ है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ होता है, किसी मानव की मतलब बनावट होती है, कि छोटा सा बच्चा होता है या कोई घर बनाते हैं हम लोग, उसका निर्माण जो होता है एक छोटे से मतलब ईंट से, या क्या बोल सकते हैं, बालू, मिट्टी, सीमेंट, गिट्टी वगैरह मिला के बनाते हैं हम, लोहा रड वगैरह बनाते हैं, तब एक बड़े से चीज़ को निर्माण करते हैं, एक बड़ी सी महल बनाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना, वही होता है ये आपका बायोलॉजी में, कि हमारे जीवन काल में हमारे जीवन में क्या की परिस्थितियाँ आती हैं और ये कैसे ग्रोथ करता है, हमारे शरीर की जो बनावट जो है, स्ट्रक्चर जो है, ये कैसे है, इसके बारे में हम विशेष से आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब दिया हुआ आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब बोल रहा है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, ये सेल जो होता है, सेल कोशिका होता है। सेल मैंने क्या होता है? कोशिका होती हैं। जैसे बोल रहा है इन 1665 रॉबर्ट हुक examine the thin slice of cork through self designed microscope, ठीक है ना। एक वैज्ञानिक थे, जो रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1665 ईस्वी में एक मतलब छोटा सा एक कॉर्क टाइप का सेल्स बनाया और एक माइक्रोस्कोप बनाए, और उन्होंने सेल्फ उसको डिजाइन किया था। माइक्रोस्कोप जो बनाए थे वो सेल्फ डिजाइन किए थे। उसके द्वारा उन्होंने बताया इट लुक लाइक हनीकम्ब कंसिस्टिंग मेनी लिटिल कंपार्टमेंट। और उन्होंने देखा, जब अपने जो माइक्रोस्कोप बनाए थे, तो माइक्रोस्कोप से उन्होंने 1665 ईस्वी में जो बनाए थे, उनसे उन्होंने उसको देखा कि उसमें बहुत से छोटे छोटे क्या होते हैं, मतलब कंघी टाइप के या कम टाइप के क्या होते हैं, जो शहद की मक्खी होती हैं, या जो शहद का जो छत्ता जो होता है, जिस पर हम मध लगाती हैं मक्खियाँ, उसकी तरह क्या होता है, बना हुआ था उसमें। अब बहुत से मतलब होल टाइप के थे, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि यार, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि सेल ए लिटिल रूम, यानी क्या कहता हूँ, उन्होंने कोशिका का एक छोटा सा क्या घर कहा। क्या क्या रॉबर्ट हुक ने क्या किया? सबसे पहले वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप से 1665 ईस्वी में उन्होंने सर्च किया, बताया कि आपका जो सेल जो होता है, क्या होता है, रूम टाइप का था, ठीक है ना। उन्होंने बताने का प्रयास किया। बोल रहा है, उसके बाद उन्होंने बताया कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज टू सेल। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, जितने भी सेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं जो सेल्स से बने होते हैं। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल को क्या कहते हैं हम लोग? सेल को ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कह सकते हैं, ठीक है। अब आया सेल। अब देखिए, इन्होंने सेल था इसमें, उन्होंने सेल का मधुमक्खी छत्ती टाइप का सेल था, इसको हम लोग सेल कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, सेल ऑफ एन ओनियन। अब क्या किया उन्होंने, एक प्याज लिया या प्लांट पील था, तब देखिए बताया उन्होंने क्या किया, ओनियन के चीज़ पर सर्च किया, उन्होंने देखा उसमें ये उन्होंने दिखाई दिया, ये आपका जो था उन्होंने देखा ये इस तरह दिखाई दिया। उन्होंने क्या किया, उसको साइटोप्लाज्म उसका नाम दिया। क्या नाम दिया उसको?
साइटोप्लाज्म, ये जो आपको गोल को जो दिखाई दे रहे थे, ये इसको उन्होंने नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। फिर बोल रहा है वेरियस सेल इन ह्यूमन बॉडी, जो बॉडी जो होता है, मानव का जो बॉडी होती है या मानव का जो बनावट होता है, स्ट्रक्चर जो होता है, उसमें क्या होता है, बहुत से सेल्स पाए जाते हैं। जैसे एक सेल होता है आपका ये ब्लड सेल्स होता है, उसके बाद ये बोन सेल होगा, उसके बाद में ये मस्कुलर सेल्स होता है, उसके बाद में ये ओवम होता है, उसके बाद में फैट सेल होता है, और ये क्या होता है, स्पर्म होता है। यानी कि जो हमारे जो सेल जो होता है उसमें जो सेल जो बनावट जो होती है उसमें विभिन्न प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या आता है आपका ये, आप ध्यान दीजिएगा आगे में। अब बोला टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिक ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, यानी सेल के अनुसार यानी कि जो कोशिकाओं को या ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया है, उनको मतलब बांटा गया है। तो इसको मतलब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सेल के अनुसार, इसके दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है, एक होता है यूनिसेलुलर होता है, एक क्या होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जो होता है उसमें केवल एक सेल होता है। जो यूनिसेलुलर होता है वो क्या होता है, उसमें केवल ओनली फॉर वन सेल्स होगा, एक ही सेल बना होगा, और बाकी जो क्या होगा, और जो मल्टी सेलुलर में क्या होता है, मल्टी में क्या होता है ज़्यादा, यानी कि मल्टी में होता क्या है, ज़्यादा होता है। जो मल्टी सेलुलर जो होता है उसमें बहुत से क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, बहुत से सेल्स आपको दिखाई देंगे आपको, ठीक है। जैसे हम देखिए, हम यहाँ बांट दिए यहाँ पर आपको, देखिए ध्यान से। पहला क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, इट इज सिंगल सेल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, ऑल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल एंड इट्स लाइफ स्पेन इज शॉर्ट। बोल रहा है कि जो सिंगल सेल जो होता है उसके में जो क्या होता है, उसका जो जीवन काल जो होता है बहुत ही छोटा होता है। जो सिंगल सेल्स से बने होते हैं, जो भी मतलब कोशिका या जो भी चीज़ सिंगल सेल से बने होते हैं, कि लाइफ क्या होती है, बहुत छोटी होती हैं। और क्या होते हैं, वो केवल मतलब उसके अंदर, अब जैसे मान लिया जाए अमीबा होता है, अमीबा हो गया, हम एग्जाम्पल के तौर पर बैक्टीरिया हो गया, ये पैरामीशियम हो गया, इसके अलावा भी बहुत से चीज़ हो सकते हैं। अब एक आता है मल्टी सेलुलर आता है, ठीक है। यानी मल्टी सेलुलर में क्या होता है, बहुत से सेल्स वाले, बहुत सेल्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एंड इट्स लाइफ स्पेन इज लॉन्ग। यानी जो क्या होता है, अब हमने आपको बताया कि जो यूनिसेलुलर जो होता है उसका लाइफ क्या होता है, शॉर्ट होता है, छोटा होता है, ठीक है ना। और जो मल्टीसेलुलर होता है क्या होता है, इसकी लाइफ क्या होती है, विभिन्न प्रकार की होती हैं, और ये इसका फॉर्म जो होता है बड़ा होता है, और इसका फंक्शन भी जो क्या होता है, विभिन्न प्रकार के फंक्शन होते हैं, काम होते हैं, और इसका लाइफ क्या होता है, लॉन्ग होता है। जैसे मान लीजिए मानो, ट्रीज और एनिमल। ये आपका वीडियो का पार्ट 1, बायोलॉजी का पार्ट 1, क्लास 9th का पार्ट 1, चैप्टर 5 का पार्ट 1 रहा। फिर इसके बाद नेक्स्ट दिन आपको पार्ट 2 आएगा। तब तक के लिए हम देते हैं विदा। अब यदि आपको ये चैनल, यदि मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।